अत्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्व साहुणम एषो पंच नमोकारो सब्व पावपणाशनो मंगलानंच सवेसिम परमं हवै मंगलम। आज पर्वाधिराज पर्युषणा महापर्व का एक ऐसा दिन, जो दिन पूरे भारत भर के अंदर जितने भी जैन हैं सभी आनंद और उल्लास से मनाएंगे। आज का दिन प्रभु महावीर के जन्म वांचन का दिन है। ऐसा वांचन जो वांचन करते करते, जिसका श्रवण करते करते हमारी आत्मा यह भव सागर से पार हो सकती है। एक जन्म वांचन में ऐसी ताकत है कि यदि हम भाव से, यदि हम श्रद्धा से, यदि हम अहोभाव से, यदि हम भक्ति से और यदि हम पूरी एकाग्रता से परमात्मा महावीर का जन्म वांचन सुनते हैं, उसका श्रवण करते हैं, तो वह जन्म वांचन में एक ऐसी ताकत है जो हमारे इस भव के नहीं अपितु भवो भव के पापों को नष्ट कर सकती है, भवो भव के पापों को खत्म कर सकती है। ऐसी ताकत यह जन्म वांचन में है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि प्रभु का आत्मा परमात्मा कैसे बना। एक सामान्य आत्मा से परमात्मा तक की इनकी सफर कैसी थी, उसके लिए अभी हमको सोचना चाहिए। नैसार के भव में जब प्रभु एक छोटे से गांव के गांवपति थे, वहां उनको एक मुनि मिले, वहां उनको सम्यक्त की प्राप्ति हुई और वह सम्यक्त की प्राप्ति होने के बाद 27 भव और वह 27 भव के अंदर उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी तपस्या की, इतनी आराधना की, इतनी मेहनत की और तब जाके वह एक सामान्य आत्मा से परमात्मा तक बन पाए। नैसार के भव में उन्होंने जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, मरीचि के भव में उन्होंने जो अभिमान किया और उसकी वजह से उनकी जो भव परंपरा बढ़ गई। हमको एक एक भव एक एक हमको लेसन सिखाता है, एक एक भव हमको एक एक लेसन देता है कि हमको हमारे जीवन में कैसे रहना चाहिए। यदि हम शांति से, समझूती से परमात्मा महावीर के 27 भव को सुने, एक एक भव को सुनते जाए, हमको पता चले कि परमात्मा ने खुद के 27 भवों के अंदर कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है। अरे परमात्मा ने नंदन राजकुमार के भव के अंदर 11,80,645 मासक समन की आराधना की। आप सोच सकते हो हमारे जीवन में एक यदि संवत्सरी का उपवास करना हो तो भी हमारे लिए कठिन बन जाता है, तो भी हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। परमात्मा ने उनके जीवन के अंदर तीसरे भव पहले जब महावीर हुए, उसके तीसरे भव पहले उन्होंने 11,80,645 मासक समन की आराधना की। ऐसी तो कई आराधनाएं परमात्मा ने 27 भव के अंदर की और तब जाके एक सामान्य आत्मा से परमात्मा तक पहुंच पाए, सामान्य आत्मा से परमात्मा बन पाए। आज जब आप लोग पूरे भारत भर में जाएंगे, संघों में जाएंगे, उपाश्रय में जाएंगे, गुरु भगवान के पास जाएंगे, जन्म वांचन सुनेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, जन्म वांचन हम हर साल सुनते हैं, लेकिन वो जन्म वांचन सुनते सुनते हमारे अंदर जो भाव प्रकट होने चाहिए वो भाव प्रकट नहीं होते। हमारे अंदर जो भाव आने चाहिए वो भाव आते नहीं है। इसीलिए वरना यह एक जन्म वांचन में इतनी ताकत है कि आपके इस भव के नहीं भव भव के पापों को नष्ट कर दे, भव भव के पापों को मिटा दे। और जब जब प्रभु का जन्म होता है तो वातावरण कैसा हो जाता है, अत्यंत सुगंधित वातावरण हो जाता है। नवग्रह, जो नवग्रह है वो नवग्रह एक शुभ दिशा में आ जाते हैं, दिशाएं सभी अनुकूल हो जाती है, किसी के भी मन में खराब विचार नहीं आता है, किसी के भी शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा एक पवित्र वातावरण, और ऐसा वातावरण आप सोचो और उसकी कल्पना करो कि हम यदि क्षत्रिय कुंड नगर में होते और हमने यदि खुद अपने कानों से परमात्मा का जन्म सुना होता तो हम कैसे भाग्यशाली होते। उसकी कल्पना करते करते आज आपको परमात्मा का जन्म वांचन सुनना है। एक चीज समझ लेना,
चैत्र सुद 13 परमात्मा का जन्म कल्याणक है। आज परमात्मा का जन्म कल्याणक नहीं है, लेकिन आज परमात्मा का जन्म वांचन है। वह जन्म वांचन सुनते सुनते हमको भावों से जुड़ना है, भावों से सम्मिलित होना है। हर साल जन्म वांचन सुनते, लेकिन इस बार वो 14 स्वप्न को देखे, दर्शन करते करते परमात्मा की माता त्रिशला माता को याद करे। जन्म वांचन सुनते सुनते आंखें बंद करके परमात्मा का स्मरण करे कि प्रभु आप धन्य हो, आपका शासन धन्य है जो हमें मिला है, आपका जन्म वांचन हमें श्रवण करने मिल रहा है, यह भी हमारा परम पुण्य का उदय है। तो बस आज के दिन सभी अपने पास के संघों में जाए, उपासना में जाए, कोई भी घर में बैठे ना रहे, कोई भी बाकी न रह जाए, समय का एडजस्ट करके भी जाए, लेकिन जाए जरूर जाए और परमात्मा महावीर का जन्म वांचन जरूर 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 सुने और अपने आत्मा को पावन पवित्र बनाए और परम गति की ओर ले जाए। यही परम पूज्य तपागच्छाधिपति आचार्य भगवान प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा एवं गुरुदेव आचार्य भगवान कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के खूब खूब सभी को अंतर के आशीर्वाद।